जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, बहुजन समाज हमारा इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमज़ोर हो गया है। क्या अपने जो बहुजन, जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे बहुजन जो बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देता है, पर बहुजन समाज ये अपमान का घूंट पी लेता है और कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। आखिर इतना डर क्यों है हमारे बहुजन समाज में? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। और कोई भी हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी करके चला जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन महापुरुषों की बदौलत आज हम इतने अच्छे मुकाम पर हैं, और जिन बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में बहुजन समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य होते, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले गए थे, नौकरी के रास्ते खोले गए थे। और आज जो अच्छी व्यवस्था में बैठे हुए हैं बहुजन महापुरुष और अपने बहुजन नेता की देन है। लेकिन फिर भी बहुजन समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी घूंट पी लेता है अपमान के, और अपने जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दुख होता है कि जब कोई महिला, हमारी बहुजन महिला के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करे, या बहुजन समाज का कोई व्यक्ति है उसके ऊपर टिप्पणी करे, तो हमारा बहुजन समाज एकजुट होकर साथ नहीं आता है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के चंदौली का है, जो भाजपा की एक विधायक हैं, जिसका नाम है साधना सिंह है, और भाजपा की वो विधायक हैं। तो और बहन कुमारी मायावती के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। जिस व्यवस्था के खिलाफ, प्रथा के जिस व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज की जंग चल रही है, और जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, क्या हम इस तरीके से जीत पाएंगे? तो मैं एक खबर बताती हूँ आपको कि आप जानते होंगे शहजाद पूनावाला जो बीजेपी में शामिल है। उस व्यक्ति ने, ये मुस्लिम समाज से आता है, और इस व्यक्ति ने एक विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता को गाली गलौज कर दी। लेकिन फिर भी सभी जो ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इस शहजाद पूने वाले के खिलाफ हो गए। और ख़ास तौर पर जो बीजेपी में लोग हैं, अपनी ही पार्टी के इस व्यक्ति के खिलाफ हो गए, और उसको इतना मजबूर कर दिया माफ़ी मंगवाने के लिए। शहजाद पूनावाला का समझ में आता है कि अगर आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती तो चलता, लेकिन सभी जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए और इसका नाक में दम कर दिया। तो इस तरीके से हमें ब्राह्मण समाज से सीख लेनी चाहिए कि हम बहुजन समाज के लोग चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, एक साथ होकर वो लड़ाई लड़ें। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी हमारी बहन बेटी के खिलाफ, या किसी हमारे बहुजन साथी के खिलाफ अपमानजनक कोई टिप्पणी करे, तो एकजुट होकर हमें साथ में आकर उसको मजबूर कर देना चाहिए कि वो माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन नहीं, हमारा बहुजन समाज ये टुकड़ों में बटा हुआ है, तो क्या किया जाए? अब जो जो इसकी बीजेपी की विधायक है साधना सिंह है, जो एक मामूली विधायक होने के बावजूद बहन सुप्रीमो मायावती को अभद्र टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं, और जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो बयां भी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या बयान दिया है, और बहुजन समाज को क्यों इसके खिलाफ स्टैंड, ये आपको बताना जरूरी है कि क्या इस महिला ने बयान दिया है। इस बेहुदा औरत ने क्या कहा है कि बहन जी के बारे में इसने बोला है कि ये ना तो महिला लगती है और ना ही पुरुष लगती है। अ, और वो यहीं पर भी नहीं रुकी थी, उन्होंने यह अभद्र टिप्पणी भी करी कि ऐसी महिला तो किन्नरों से भी बदतर है। साधना सिंह ने इस विवादित बयान को देकर बहुजन समाज को बहुत आहत किया है, और भी अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि इस औरत ने जो है गेस्ट हाउस का जो कांड था उसका जिक्र करते हुए कहा था कि जिस महिला का इतना बड़ा चीरहरण हो गया हो, और सत्ता के आगे के लिए वो आगे नहीं आती है, इसका सब कुछ लुट गया हो, लेकिन फिर भी इन्होंने कुर्सी के लिए अपमान का घूंट पी लिया। इन्होंने आगे यहाँ तक भी नहीं रुकी, फिर भी उन्होंने कहा कि जिस महिला का ब्लाउज पेटीकोट साड़ी तक फट जाए, वह महिला सत्ता के लिए आगे
नहीं आती है, इसको पूरे देश की महिलाएं भी कलंकित मानती हैं। तो बहन कुमारी मायावती के लिए उसने इस अभद्र टिप्पणी को करा था। ब्लाउज पेटीकोट तक की बात कह दी, किन्नरों से भी बदतर बात कह दी। और हमारा बहुजन समाज इस अपमान के घूंट को पी रहा है और अपनी बहन बेटियों के लिए भी कुछ नहीं बोलेगा तो धिक्कार है ऐसे बहुजन समाज पर। हमारा भी मनोबल टूट जाएगा जब बहन कुमारी मायावती के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी बोली जा सकती हैं। तो हम बहुजन समाज के लिए अपने हर चीज़ दांव पर लगाकर बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सोचिए ज़रा हम पर क्या ये असर पड़ेगा, और बोलने के लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भी हमारी आवाज़ दब जाएगी अगर बहुजन समाज अपनी बहन बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। देखिए, मैं तो समाज के काम महिला हूँ, तो मैं इतनी जानकारी कानूनी की नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोग इतने कानूनी तौर पर काम करते हैं, तो उनको तो इस बात को समझना चाहिए कि अगर बहन बेटी के खिलाफ़ कोई अपमान कर रहा है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएं और हम अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए हम करें। और ज़रूरत है हमारे बहुजन समाज को एक दूसरे से जलने के बजाय आप एक साथ होकर इकट्ठे होकर लड़ें और आवाज़ उठाएं, तो हम शायद इस लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं आज खुले तौर पर कहना चाहती हूँ कि अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद का बहुजन समाज पार्टी के लोग साथ दे देते तो आज हमारी बहन जी को इतने भद्र टिप्पणी करने की इन लोगों की हिम्मत नहीं होती, इनकी औकात नहीं होती, इतना कुछ कह जाते। क्योंकि जो चंद्रशेखर भाई आज़ाद हैं, अगर बहन जी के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो वो बेबाकी से बोलते हैं। कई बयान आपने देखे होंगे। एक व्यक्ति ने, जब बीजेपी का नेता था मथुरा से, जो व्यक्ति था उसने बहन जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसे व्यक्ति को तो जूतों से मारना चाहिए, हमारी बहन बेटी के लिए कोई ऐसा बोले तो ऐसे बेबाक बोलने वाले नेताओं का साथ बहुजन समाज को देना चाहिए। और मेरे बहुजन समाज के लोगों, आंखें खोलो और इस जंग के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, ना कि टुकड़ों में बंटकर लड़ना है। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर आपको सत्ता की चाबी पानी है या अपने बहुजन समाज का सुधार करना है तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, ना कि टुकड़ों में बिखर के लड़ना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी तीखी प्रतिक्रिया है तो आप दे सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब है कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।